दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के तकरीबन 3000 तालाबों के तट पर तिरंगा फहराने को लेकर कार्य योजना तैयार की गई है। दरअसल राज्य में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत संवारे गए तकरीबन 3000 तालाबों के तट पर ध्वजारोहण किया जाएगा। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर अमृत सरोवर स्थल पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ग्राम पंचायतों में ग्राम के सरपंच, अन्य प्रमुख सदस्यों, ग्रामीणों की उपस्थिति में नाटक, नृत्य, गीत, संगीत, स्वच्छता अभियान, सामूहिक परिचर्चा, रैली, मेला और इस तमाम माध्यम से विशेष उत्सव का आयोजन किया जाएगा। अमृत सरोवर योजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, जहां 15 अगस्त 2023 तक प्रदेश के 2100 अमृत सरोवर बनाए गए थे और इस लक्ष्य के मुताबिक तकरीबन 2916 तालाबों को संवारने का काम पूरा कर लिया गया है। गांव से लेकर शहर में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब का निर्माण हुआ है। बरसात के इस मौसम में अमृत सरोवरों में लबालब पानी भरा हुआ है, तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन अमृत सरोवरों के तट पर ध्वजारोहण करने का निर्देश सरकार को शासन को जारी किया है। बिलासपुर में 35 बड़ी और 15 छोटी ई बसों का संचालन होने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के अंतर्गत इसी साल दिसंबर तक इस योजना को शुरू कर दिया जाएगा और शहर सहित आसपास के तकरीबन 20 से अधिक रूटों पर 35 बड़ी और 15 छोटी इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा अब आमजन को मिलने वाली है। जहां जिले के प्रभारी सचिव मनोज कुमार पिंगुआ की अध्यक्षता में बीते दिन कलेक्ट्रेट में एक समीक्षा बैठक में इसकी जानकारी दी गई। इसी के साथ ही बैठक में ये भी बताया गया कि जिले के महिला स्व सहायता समूह 2 लाख तिरंगा तैयार कर रही है। वहीं जोगीपुर में गौ अभ्यारण्य को जल्दी शुरू किया जाएगा। राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह एवं जेल विभाग और जिले के प्रभारी सचिव ने समीक्षा के दौरान एक विभाग से जानकारी लेकर कार्यों में तेजी लाने को लेकर लक्ष्य हासिल करने को कहा। साथ ही अफसरों से उन्होंने पूछा कि शासन स्तर पर यदि किसी विभाग का कोई प्रस्ताव लंबित है तो बताएं, ताकि फॉलोअप करके तत्काल उसका निराकरण किया जा सके। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से तीसरी मौत का मामला सामने आ रहा है। अपोलो में महिला ने अपना दम तोड़ा। वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर इसका इलाज चल रहा था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अपोलो हॉस्पिटल में बीते दिन स्वाइन फ्लू से पीड़ित एक और महिला की मृत्यु हो गई। महिला को 4 अगस्त को कोरिया जिला अस्पताल से अपोलो रेफर किया गया था। बताया जा रहा है कि महिला को वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन महिला ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। तकरीबन 3 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक स्वाइन फ्लू के लक्षण वाले 9 मरीजों का H1N1 वायरस यानी स्वाइन फ्लू टेस्ट किया गया था, जिसमें से 7 पॉजिटिव पाए गए थे। 4 बिलासपुर शहर के हैं, तो वहीं 2 मरवाही और 1 जांजगीर चांपा से है, जबकि 2 अन्य स्वाइन फ्लू जांच रिपोर्ट में नेगेटिव पाए गए हैं। 8 अगस्त को कोरिया के पंडोपारा निवासी एक महिला की मौत हो गई थी, तो वहीं कॉलरी कर्मी 51 वर्षीय पत्नी को सर्दी और खांसी के साथ तेज बुखार आने पर वायरल फीवर का इलाज किया जा रहा था। कवर्धा में एक बार फिर से श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी, जहां पर बच्ची समेत तकरीबन 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक बच्ची की मृत्यु भी हो गई। ये सभी भोरम जो है दर्शन करते वक्त जा रहे थे और ये लौटते वक्त ये हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भोरम देव दर्शन करके वापस लौट रही श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर के पलट गए और दुर्घटना में एक बच्ची की जान चली गई। साथ ही 12 से ज्यादा महिला और बच्चे घायल हुए हैं। घटना भोरमदेव थाना क्षेत्र के ग्राम हरमो की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार श्रद्धालु बेमेतरा जिले के किरकी गांव से भोरमदेव दर्शन करने गए हुए थे और दुर्घटना में 14 साल की नाबालिग की दबकर मृत्यु हो गई। घटना के बाद महिला बच्चों की चीख पुकार बच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। पुलिस वैन और एम्बुलेंस के माध्यम से सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। बेमेतरा से पिकअप वाहन में तकरीबन 30 लोग सवार होकर आए थे, जिसमें महिला, पुरुष और बच्चे भी सम्मिलित थे। सभी भोरमदेव में पूजा अर्चना करके सरोधा जलाशय घूमने जा रहे थे। वाहन की रफ्तार तेज थी और मोड़ के पास ड्राइवर ने वाहन को धीमा नहीं किया और गाड़ी अनियंत्रित होकर के खेत में जाकर पलट गई। तकरीबन 14 साल की वैष्णवी पिकअप के नीचे चपेट में आ गई, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। साथ ही अधिकारी ने भी बच्चों के मौत की पुष्टि कर दी है। वहीं 3 महीने पहले तकरीबन 19 लोगों की मृत्यु हो गई थी 20 मई को।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला किया है कोरोना काल के कर्मचारियों के लिए, जहां इन कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में 10 अंक जो है बोनस के तौर पर दिया जाएगा। दरअसल कोरोना काल में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में 6 माह तक अपनी सेवा देने वाले कर्मचारियों को सरकारी भर्तियों में तकरीबन 10 नंबर बोनस देने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं और इसे लेकर राज्य शासन ने 3 साल पहले घोषणा की थी। पूरा मामला नवागांव जिला धमतरी निवासी याचिकाकर्ता चंद्रकांत साहू ने किया, जो कोविड-19 के दौरान अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलर गांव द्वारा संयुक्त रूप से संचालित कोविड-19 कार्यक्रम में इन्होंने काम लिया था। 6 माह पूरे करने के बाद ऐसे कर्मचारियों ने आगे सर्विस जारी रखने की शासन से मांग की थी, जिस पर सरकार ने 7 दिसंबर 2021 को आदेश जारी किया कि कोविड काल में जिन कार्यकर्ताओं ने 6 महीने काम किया है उनको प्रदेश में होने वाली तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया में 10 अंक बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। याचिकाकर्ता ने स्वास्थ्य विभाग धमतरी जिले की भर्ती में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में किए गए अपने कार्य का प्रमाण पत्र पेश किया, जिसे लेकर इसे अमान्य कर बोनस के 10 अंक नहीं दिए गए। इस पर चंद्रकांत ने अधिवक्ता अनुकूल विश्वास के जरिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई और हाई कोर्ट जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई के बाद आदेश दिया है कि शासन के साथ संयुक्त रूप से संचालित कोविड-19 कार्यक्रम के काम करने वाले सभी लोगों को 10 अंक बोनस के तौर पर दिए जाने हैं। छत्तीसगढ़ के मितानिन कार्यकर्ताओं में भविष्य को लेकर अब अनिश्चितताओं का दौर जो है शुरू होता दिख रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मितानिन स्वास्थ्य कार्यकर्ता अब अपने भविष्य लेकर अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले ही पूरे मितानिन कार्यक्रम की टीम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके मितानिन के तकरीबन 75,000 से अधिक कार्यकर्ताओं में अपने भविष्य को लेकर चिंताएं पैदा हो गई है। मितानिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य में की सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में मितानिन कैडर को एनएचएम के अंतर्गत नियमित करने और उनके प्रोत्साहनों में 50% की वृद्धि करने का वादा किया था, लेकिन सरकार ने अब तक उनके वादे को पूरा नहीं किया है और उसके उलट एनएचएम में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा गया है। मितानिन कैडर ने बताया कि इस प्रस्ताव के लिए तमाम तरह की चिंताओं के कारण भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं उत्पन्न हो रही है। पहला तो है लिखित आश्वासन की कमी, क्योंकि यह सुनिश्चित करने के लिए कोई लिखित पुष्टि नहीं है कि सभी मितानिन कार्यकर्ताओं को एनएचएम में शामिल किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारियों के रूप में नियमित किया जाएगा। तो वही दूसरा प्रोत्साहन संरचना की अनिश्चितताओं को लेकर भी है। साथ ही तीसरा समय पर भुगतान की चिंता है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 12 जुलाई को नवा सौगात कार्यक्रम में ये शुरू किया गया था, तो वही राज्य स्तरीय भुगतान तंत्र के माध्यम से समय पर भुगतान की कोई गारंटी नहीं है, जिसको 12 जुलाई को मुख्यमंत्री ने शुरू किया था। तो वही कार्यक्रम दिशा निर्देशों की अस्पष्टता हो जाएगी। रोजगार सुरक्षा के मुद्दे, वर्तमान कर्मचारियों को जैसे उम्र, योग्यता, आरक्षण, रोस्टर जैसे कारणों के माध्यम से बाहर नहीं किया जाएगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। ये तमाम पहलुओं को लेकर के अब 75,000 जो महिला जो यहाँ पर मितानिन कार्यकर्ता हैं, इनके मन में अब चिंताओं का भय देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते कुछ 3 दिन में ही तकरीबन डेंगू के 15 मरीज मिल चुके हैं। कॉलोनियों, मोहल्लाओं और वार्डों में अब तक दवाओं का छिड़काव नहीं हो पाया है। दरअसल 2 गुना से ज़्यादा जो है संख्या बढ़ गई है मरीजों की, जहां शहर में इसका असर दिखाई भी दे रहा है। पिछले 3 दिन में सरकारी अस्पतालों में डेंगू के 15 मरीज आ चुके हैं और साथ ही निजी और सरकारी अस्पतालों में मलेरिया के मरीज भी रोज संख्या में आ भी रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अधिकतर लोग मच्छरों के काटने की वजह से ही बीमार हो रहे हैं। वहीं निगम के एंटी मॉस्किटो अभियान की पड़ताल की तो पता चला कि निगम का मच्छर भगाओ अभियान केवल उन्हीं निचली बस्तियों में चल रहा है जहां बारिश में पानी भर जाता है। शहर के वार्डों, मोहल्लाओं और गलियों में दवा तक का छिड़काव नहीं किया जा रहा। इतना ही नहीं, फॉगिंग मशीन महीनों से बंद है। यही बड़ी वजह है कि मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ चुकी है। छत्तीसगढ़ में हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें बलरामपुर थाने के बाहर शव को रख करके ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। दरअसल छत्तीसगढ़ में बीती रात अलग अलग सड़क हादसे में 5 लोगों की जान चली गई, जिसमें बिलासपुर जिले में 2 बाइक सवारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 युवकों ने अपनी जान गंवा दी। साथ ही एक महिला गंभीर रूप से घायल है। तो वही बलरामपुर में हाईवा की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की जान चली गई। बलरामपुर में हादसे के बाद रविवार को परिजन और सर्व आदिवासी समाज ने घंटों तक चक्का जाम
जाम करके हंगामा किया। थाने के बाहर सबको रखकर नारेबाजी की गई। 2-2 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी के आश्वासन पर चक्का जाम खत्म करने को लेकर के यहां आश्वासन पर चक्का जाम खत्म हुआ। जानकारी के अनुसार अमलीपारा के रहने वाले रामलाल सूर्यवंशी अपनी पत्नी सुशीलाबाई सूर्यवंशी और भतीजे अश्विनी कुमार सूर्यवंशी के साथ एक बाइक में सवार थे। वे मोपका से मजदूरी का काम करके वापस लौट रहे थे, तो वहीं सीपत की ओर से आ रही एक और बाइक सवार दीपेश सूर्यवंशी आ रहा था, जहां शाम तकरीबन 7:30 बजे मटियारी पंधी के बीच नयन तारा कॉलेज के पास दोनों बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। और अब छत्तीसगढ़ में हाथियों के उत्पात को लेकर खबर है, जहां बीते 25 दिन में हाथियों ने कुल 9 लोगों की जान ले ली है। बिगड़ैल दंतैल को काबू में लाने के लिए अचानकमार टाइगर रिजर्व से कोरबा राजू हाथी को लाया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले 25 दिनों में हाथी के हमले से 9 लोगों की जान चली गई है और अब कोरबा वन विभाग ने बौखलाए हाथी को काबू करने के लिए प्रशिक्षित कुमकी हाथी राजू को ATR से लाया है। यह हाथी टाइगर को ट्रैक करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। प्रशिक्षित कुमकी हाथी राजू पंतोरा पहुंच चुका है। दरअसल तपकरा रेंज के रापाडान में हाथी ने 2 सगे भाइयों को कुचलकर मार दिया था। जसपुर जिले के बगीचा नगर पंचायत में तकरीबन वार्ड के शुक्रवार की रात को 9 लोगों की माफ कीजिएगा दंतैल हाथी ने रामकेश्वर सोनी समेत कुल 3 लोगों की जान ले ली थी। तो वहीं अब बात करें पड़ोसी अश्विनी कुजूर को भी सूंड से खींचकर पैरों के नीचे कुचल दिया था। लोनर हाथी ने भी जमकर तांडव मचाया था। तो वहीं जांजगीर से कोरबा हाथी अब तक पहुंच चुका है। हाथियों को काबू में लाने के लिए हाथियों का इस्तेमाल अब सरकार कर रही है। और अब खबर भिलाई से, जहां 3 कांग्रेस पार्षदों ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। विकास नहीं करने को लेकर नाराज होकर मोबाइल बंद करके सभी ने शहर भी छोड़ दिया है। दरअसल 10 अगस्त को जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को पार्टी से अपने इस्तीफा दे दिया था, जहां नगर पालिक निगम के 30 कांग्रेस पार्षदों ने अपना इस्तीफा सौंपा है। पार्षदों ने भिलाई महापौर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि अभी पार्षदों का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। साथ ही बताया जा रहा है कि इस्तीफा देने वालों में वार्ड में 3 के तकरीबन पार्षद हरिओम तिवारी, वार्ड 6 के पार्षद हरिशंकर कुर्रे और वार्ड 9 की पार्षद रानू साहू शामिल है। तीनों पार्षद उनके वार्ड में विकास न होने और निगम की अनदेखी से काफी समय से नाराज चल रहे थे। अब सरकारी स्कूलों में नाश्ता मिलने की शुरुआत हो सकती है। कोरबा में 40,000 बच्चों से इसकी शुरुआत होने जा रही है। उद्योग मंत्री देवांगन ने कहा कि भोजन से पहले ही इनको ब्रेकफास्ट मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब मिड डे मील के साथ ही नाश्ता मिल सकेगा। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने इस योजना की शुरुआत बीते दिन से करने को लेकर घोषणा कर दी है। कोरबा के शासकीय प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला NTPC में आयोजित पोषण आहार नाश्ता कार्यक्रम में मंत्री शामिल होंगे। सरकार की ओर से कहा गया है कि पहले चरण में कोरबा विधानसभा और पोरी उपरोड़ा ब्लॉक से इस स्कीम की शुरुआत की जाएगी। तकरीबन 40,000 बच्चों को नाश्ते की सुविधा स्कूल में मिलेगी। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि स्कूल में बच्चों को दोपहर के भोजन के पहले हेल्दी ब्रेकफास्ट मिलने वाला है। पौष्टिकता का भी ध्यान रखा जाएगा। और अब खबर छत्तीसगढ़ के कवर्धा से, जहां दृश्यम फिल्म की तर्ज पर महिला को मारकर दफनाया गया। छत्तीसगढ़ में कब्र खोद करके पुलिस ने इसका शव निकाला। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में फिल्म दृश्यम की तर्ज पर 3 बच्चों की मां की हत्या कर दी गई। महिला तलाक के बाद पति से गुजारा भत्ता ले रही थी, तो वही प्रेमी को फंसाने की धमकी देकर उससे भी बार बार पैसे मांग रही थी, जिससे परेशान होकर दोनों ने मारने की साजिश रची थी। और अब 22 दिन बाद पुलिस ने घोर नक्सली क्षेत्र धानी खोटा के जंगल से कब्र खोद करके सबको बाहर निकाला है। महिला की स्कूटी और बाकी सामान अलग अलग जगहों से बरामद किए गए हैं। आरोपी पति लुकेश साहू और प्रेमी राजाराम साहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला लोहारा थाना क्षेत्र का है। बता दें कि यहां पर पुलिस ने इस पूरे मामले को अब सुलझा लिया है, जहां कल्याणपुर निवासी महिला ग्वालिन साहू की शादी 10 साल पहले 2012 में चीमा गोंदी निवासी लुकेश साहू के साथ हुई थी और दोनों के 3 बच्चे भी हैं। इस बीच महिला का गांव के ही राजाराम साहू के साथ प्रेम संबंध बन गया, जिस कारण पति लुकेश साहू ने पत्नी को कोर्ट के माध्यम से तलाक दे दिया था। तो वहीं अब कोर्ट ने पत्नी को बच्चों को खर्च के लिए भरण पोषण के लिए 10,000 रुपये महीना देना तय किया था, जिसके बाद महिला अपने गांव में जाकर प्रेमी राजाराम साहू के घर आकर रहने लगी। हालांकि महिला अपने प्रेमी को भी छोड़कर चली गई थी।
छत्तीसगढ़ में राशन और दवा के लिए अपनी जिंदगी लोग दांव पर लगाने को मजबूर हैं। उफनती इंद्रावती 2 फीट की नाव से पार करना मजबूरी है और ग्रामीणों के यही हालात अब दिनचर्या में शामिल हो चुके हैं। दरअसल इनके अगर हम शब्द सुनाएं तो इनका कहना है, हमारी मजबूरी है साहब, वरना जिंदगी तो हमें भी प्यारी है। सब्जी, राशन और दवा समेत जरूरत का सामान लाना जान जोखिम में डालते हैं। जब घर से निकलते हैं तो परिवार से कहते हैं चिंता ना करना, शाम तक जरूर लौट आएंगे। अगर आज जाएंगे नहीं तो परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। ये दर्द है इंद्रावती नदी पार करके अबूझमाड़ में बसे ग्रामीणों का। वो हर दिन उफनती नदी को 2 फीट चौड़ी और 10-15 फीट लंबी लकड़ी की छोटी सी नाव से पार करते हैं। बारिश के दिनों में यहाँ के सुरक्षा के कोई इंतजाम भी नहीं है, कोई नाविक नहीं है और नदी पार करने के लिए ग्रामीण खुद ही नाव चलाने को मजबूर हैं और ये हालात हर साल होते हैं। बावजूद इसके सरकार इन पर कोई भी ध्यान नहीं देती है। 19 की उम्र में 15 राज्यों में 57 फ्रॉड केसेस दर्ज किए गए। रायपुर के डॉक्टर से तकरीबन 3 करोड़ की ठगी की गई। दरअसल बात करें तो यहाँ इस एक कॉल ने रायपुर के डॉक्टर से 3 करोड़ रुपए ठग लिए। पुलिस ने जब साथी ठग तक पहुंची तो हैरान रह गई। वह महज 19 साल का लड़का था जो बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। तकरीबन 15 राज्यों के लोगों से ठगने को हाफ सेंचुरी ये बना चुका है। फिलहाल रायपुर पुलिस साउथ दिल्ली के जेजे कैंप निवासी आरोपी अंकित सिंह को गिरफ्तार लेकर आ चुकी है। पूछताछ में ये मामला सामने आया है कि आरोपी स्टूडेंट उसके दोस्तों के साथ कई बैंक खाते खुलवा रखे हैं। ठगी की रकम इन्हीं अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी। पुलिस पूछताछ में अंकित ने बताया कि उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक फर्जी कंपनी बनाई, जिसके बाद अलग अलग बैंक खाते खुलवाए गए और ये लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच देते। जब लोग इनके झांसे में आ जाते तो वर्चुअली मुनाफे की रकम को दिखाना चाहते थे। रायपुर में 13 अगस्त को सिंगर कैलाश खेर अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं। इंडोर स्टेडियम में जोहार तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जहां पब्लिक के लिए एंट्री फ्री कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में हर घर तिरंगा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर रायपुर के इंडोर स्टेडियम में 13 अगस्त को प्रदेश स्तरीय जोहार तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के मशहूर सिंगर कैलाश खेर और छत्तीसगढ़ के कलाकार रिकी छतरी अपनी टीम के साथ परफॉर्मेंस देने वाले हैं। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर आप अभी नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।